ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कायिक प्रवर्ध या वर्धी प्रजनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से तात्पर्य यह है कि ये भी एक अलैंगिक जनन का भाग है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जड़ तना पत्ती अर्थात वर्धीय भाग से होने वाली जनन की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, मतलब वर्धीय जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वर्धीय भाग मतलब जड़ तना पत्ती। तो ये कायिक जो प्रवर्ध होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक प्राकृतिक विधि है प्राकृतिक प्रवर्ध, दूसरा कृत्रिम प्रवर्ध। प्राकृतिक प्रवर्ध से तात्पर्य है कि ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, प्रकृति के द्वारा ही अपना नेचुरल जन्म की प्रक्रिया होती रहती है। कृत्रिम के द्वारा, कृत्रिम से नाम से ही स्पष्ट है कि मानव निर्मित होता है, इसमें मानव का कोई न कोई विशेष इंटरफेयर होता है तो ये प्रक्रिया होती है। तो वर्धीय प्रजनन किसे कहते हैं ये दिमाग में आप लोग रख लीजिए। वर्धीय प्रजनन का मतलब वर्धीय भाग अर्थात जड़ ऐसे जनन, ऐसे अलैंगिक जनन जो जड़ तना पत्ती के द्वारा होते हैं और जनक की भांति उसी जड़ तना पत्ती के से जनक की भांति अपनी संरचना को बना लेते हैं, उसे वर्धीय प्रजनन कहते हैं। अब प्राकृतिक प्रवर्धन में हम प्राकृतिक प्रवर्धन में जड़ तना पत्ती है तो पहले तने के बारे में जानते हैं कि तने के द्वारा जो भी प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, उसे प्राकृतिक प्रवर्धन के अंतर्गत रखा गया है। और तनों में अगर देखा जाए तो कुछ भूमिगत तने होते हैं। भूमिगत तनों से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपने विपरीत परिस्थितियों के लिए अपने भोजन को एकत्रित कर लेते हैं, तो उनका जो तना जो होता है वो कहीं फूल जाता है। ठीक, तो ऐसे तने कुछ भूमिगत भी होते हैं। जैसे आप आलू को आपने देखा होगा कि आलू का जो हम भाग खाते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, वो तने का स्वरूप होता है जो भूमिगत होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में वो जब उसे पानी, जल इत्यादि नहीं मिल पाता है तो उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो भूमिगत तने में हमको चार प्रकार पढ़ना है: कंद, प्रकंद, धनकंद और सल्ककंद, ट्यूबर, राइजोम, क्रोम और बल्ब। अब सबसे अच्छा उदाहरण आपका कंद का जो है आलू का होता है। आलू का मतलब आलू का जो तना वाला भाग होता है और उस तने के भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। आपने आलू देखा होगा, ये देख रहे हैं आलू का जो भाग ये है, ये आलू आपको दिख रहा है। ठीक, अब आलू की जो संरचना को आप देखेंगे तो कुछ इसमें आपके गड्ढे भी दिखेंगे। क्या दिखेंगे? गड्ढे दिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये गड्ढा दिख रहा है आपको। ठीक, ये सल्क परतों से ढके होते हैं और इसी सल्क परतों के बीच में कुछ बड होते हैं। क्या होते हैं? बड होते हैं, आंख जिसे कहते हैं। ये देखिए, ये बड के रूप में आप अगर इसे नम स्थानों पर रख दिया जाए तो ये बड के रूप में आ जाएंगे और नए पौधे का निर्माण कर देंगे। तो आप ये देखेंगे आलू के ये ट्यूबर लाइक संरचना होती है, कंद के रूप में ये होती है। मतलब इसी आंख में कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है और प्रत्येक जो कलिका होती है वो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। तो आप लोग भी देखेंगे, ध्यान देंगे इसको। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप अपने घर पे देखेंगे कि ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और उसको काट दिया जाए और कॉटन में रख दिया जाए तो ये जो भी गड्ढे हैं जो इसके कलिका है वो बड़ा हो जाएगा और अगर इसे मिट्टी मिले तो ये पौधे का स्वरूप ले लेगा। तो ये एक कंद का मतलब ट्यूबर का पहला उदाहरण था आपका। दूसरा आपका प्रकंद है। क्या है? प्रकंद है जो अदरक के रूप में हम जानते हैं। अदरक आप देख रहे हैं, ये भी भूमिगत तना का स्वरूप होता है और इसके आप देखेंगे कि छोटे छोटे बड दिखते हैं, छोटे छोटे कलिकाएं दिखती है, नोड्स पाए जाते हैं। ये नोड्स पाए जाते हैं
नोड्स पाए जाते हैं और इन्हीं नोड्स के बीच में इंटर नोड्स पाए जाते हैं और इन्हीं इंटर नोड्स के बीच में सल्क पत्रों की, सल्क पत्र से तात्पर्य इसको हटाएंगे तो इस आप ये रक्षात्मक आवरण का काम करता है और इसी के बीच में कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित रहती हैं और जो बढ़कर निर्माण कर देती है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि ये बढ़कर निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ठीक। और ये ध्यान देंगे कि जो राइजोम्स होते हैं वो क्षैतिज वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? क्षैतिज वृद्धि करते हैं। तो ये आपका प्रकंद का जो उदाहरण है ये आपका अदरक है। मतलब ये आपकी अदरक की अगर संरचना को हम देखें ये नोड्स पाए जाते हैं और इसके बीच के भाग जो है इंटरनोड्स पाए जाते हैं होते हैं और इसी इंटरनोड्स के बीच में क्या होते हैं? कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं जो क्षैतिज वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? क्षैतिज वृद्धि करती हैं। इसे राइजोम्स कहते हैं। अब आपका अगला पढ़ना है धनकंद के बारे में जानना है। किसके बारे में? धनकंद के बारे में जानना है, क्रोम के बारे में जानना है। ये भी आपका अरबी आपने देखा होगा कि अरबी की भी संरचना सेम टू सेम लगभग आप उसमें भी नोट्स पाए जाते हैं, इंटर नोट्स पाए जाते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जो उसकी वृद्धि होती है वो लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। आप मतलब घनकंद में यह भूमिगत तना मृदा की ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। इसमें भी पर्वतसंधि पाई जाती हैं और पर्वतसंधियों के बीच में सल्क पत्रों के बीच में कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूलतम परिस्थिति आने पर नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। लास्ट आपका इसमें है सर्गकंद, मतलब बल्ब लाइक। आपने प्याज को देखा होगा तो जो 100 वाट का आपका बल्ब पहले देखते थे, 100 वाट के बल्ब की, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच इसके पर्द को हटाएं तो सल्क पत्र के रूप में पाए जाते हैं। सल्क पत्र के रूप में पाए जाते हैं और इसी सल्क पत्र के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं पाई जाती हैं और अनुकूलतम परिस्थिति अगर आ जाए तो ये भी एक आपका मतलब नए पौधे का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये आज हमने भूमिगत तने के बारे में, कायिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन के बारे में जाना। और वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी भाग से होने वाले जनन की प्रक्रिया को वर्धी प्रजनन कहते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, प्राकृतिक प्रवर्ध और कृत्रिम। प्राकृतिक प्रवर्ध में हमने पहले तने में भी भूमिगत तने के बारे में सिर्फ जाना। अगले टर्म में अर्ध भूमिगत तने के बारे में जानेंगे और इसमें तने के बारे में भी जानना है, कुछ तने के भाग के बारे में जानना है, जड़ के बारे में जानना है, पत्ती के बारे में जानना है। उसके बाद हम कृत्रिम प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। तो आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।